फैमिली व्लॉगिंग क्या बला है। बीवी, बहन और बेटी के साथ मिलकर नाचा जाता है और उसे फैमिली व्लॉगिंग का नाम दे दिया गया। अपनी बहन, बहू और बेटी को सोशल मीडिया पर नचाकर पैसे कमाने वाले शख्स के लिए आप कौन सा शरीफाना लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वीडियो कब्रिस्तान में इसलिए बना रहा हूँ कि शायद अपने अंजाम को देख कर ही ऐसे लोगों में से कोई एक शख्स ही इबरत हासिल कर ले। याद रखें, तंदुरुस्ती और गुर्बत, बेहयाई और फहाशी का जवाब हरगिज़ नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक और सोशल मीडिया पर एक टिकटॉकर लड़की, तो कम उम्र लड़की के मुतालिक जो है वो मुसलसल वीडियोस बनाई जा रही हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बाकायदा उसको बड़े बुरे अलकाबात से याद कर रहे हैं। वो कि ये अमल उस बच्ची का गलत है, उसकी वाला का भी गलत है कि उन्होंने लाइव में आती हैं और वहाँ से शेर, चीते और पता नहीं क्या क्या लेती हैं। और क्या ये रहे लोग एक कच्चे मकान से उठकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेविश घर ले लिया है। बुनियादी तौर पर अगर तो इस्लाह के लिए तनकीद की जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक टिकटॉकर को टारगेट कर देना जो है वो भी गैर मुनासिब बात है। कितनी टिकटॉकर्स हैं जिनके आदात, जिनके अतवार और जिनकी हरकतें देखकर बाकायदा तौर पर दिल जो है वो इंसान का खून हो जाता है। मैं बहुत सारी टिकटॉकर्स को देखता हूँ कि जो जब शुरू में आई तो उन्होंने बड़े अच्छे कपड़ों में वो आती थी, अब होते होते वो कपड़े जो है वो मुख्तसर होते जा रहे हैं। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसी नामुराद मसनूई शोहरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुख्तसर कपड़ों की वजह से बढ़ रही है। मैं कब्र सामने खड़े होकर ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो तमाम लोग ये देख लें जो टिकटॉक पर इस किस्म की हरकतों में मुलविस है कि आखिर बिल आखिर आपका तमाम हुस्न व जवानी ख़त्म हो जाना है और फिर आपका हशर जो है वो हाल जो है वो यही होना है। ज़रा सी ये जवानी डलेगी और फिर किसी ने आपको नहीं पूछा और उसके बाद इंसान जब मर जाता है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान में फाशी फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अब बेहयाई जो है वो अल्लाह पाक उसके मतलब ये फरमाते हैं कि शैतान की जो पैरवी करता है तो शैतान तो फिर उसे बेहयाई का ही हुक्म देता है। तो जनाब बात यह है कि चंद टकों की खातर अपनी इस्मत और अपनी इज़्ज़त और आबरू को तबाह कर देना, ख़राब कर देना यकीनन किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। दुनिया में भी रुसवाई का बाइस बनता है और आखिरत में भी रुसवाई का बाइस बनेगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आली शान है कि हया हर पैगम्बर की सुन्नत है, हया निस्फ ईमान है और अगर तुम्हें हया नहीं तो फिर जो मर्जी आए वो करो। हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया में शुरू में जब व्लॉगिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ और ख़वातीन ने आकर वहाँ पहले तो व्लॉगिंग शुरू की, कुछ अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया, फिर रफ्ता रफ्ता वो बात नाच गाने की तरफ आई, फिर कपड़े मुख्तसर होते चले गए और उसके बाद लाइव में आकर अब जो ख़वातीन कर रही हैं यकीनन वो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत है। ऐसी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को अगर आप उठाकर देखें जहाँ लाइव चैट चल रही होती है तो उसे देखकर इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। इन ख़वातीन के क्लाइंट्स सोशल मीडिया पर बैठ कर उनसे जिस किस्म की फरमाइशें कर रहे होते हैं उन्हें पूरा करना यकीनन किसी शरीफ लड़की के बस की बात नहीं। मैं उन लड़कियों के साथ साथ रियासत और उनके वालिदैन को भी कसूरवार समझता हूँ। वालिदैन शुरुआत में अपने बच्चों की मसनूई शोहरत को देख कर खुश होते हैं और बाद अज़ा जब यही बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं तो फिर वही रोते पीटते नजर आते हैं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में कोई अमल, कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं हो सकता, मगर इन सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। मैं किसी के मुतालिक गलत अल्फाज तो इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मगर जो प्रोफेशनल तवाइफे हैं उन्होंने जब सोशल मीडिया पर काम शुरू किया तो फिर उन्होंने अपना वही अंदाज अपनाया जो वो बंद कमरों में और कोठों में करती थी। उनके इस स्टाइल को जब पजीराई मिली, लोगों में मकबूल हुई, तो उनका देखे दाखी बहुत से अच्छे घरानों की बच्चियां भी जो हैं वो इस लाइन पर लग गई। और आज आप जाकर ऐसी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को देखें, आपका सर शर्म से झुक जाता है। फिर एक और वबा पाकिस्तान में शुरू हुई जो फैमिली व्लॉगिंग कहलाती है। यानी फैमिली व्लॉगिंग ये है कि बीवी, बच्चे, बेटी और बहन ये सब मिलकर नाच रहे हैं और गा रहे हैं और इसे कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग है। ऐसे शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त हुक्म है कि ऐसा शख्स जो अपने घर में बेहयाई के कामों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश न करे वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अच्छे खासे शुरफा ने भी अब ये काम शुरू कर दिया है। पहले शहरों में ये काम शुरू हुआ और अब बदकिस्मती से देहातों में भी ये जहर फैल रहा है। लोग अपनी बीवियों के साथ आते हैं, सोशल मीडिया पर रक्स करते हैं और वहाँ से पैसे कमाकर ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैं उन टिकटॉकर ख़वातीन को सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो कांटे आज आप बो रही हैं
वो न सिर्फ आपको भी चुभेंगे, वो फसल आपको भी काटनी पड़ेगी, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी काटनी पड़ेगी। आपकी बच्चियां और आपके बच्चे कल शर्मिंदा होंगे आपके तस्करे पर। मैं बेशुमार खूबसूरत टिकटॉकर्स ख़वातीन को देखता हूँ, लेकिन मुझे उनके चेहरों में कहीं हुस्न नज़र नहीं आता, क्योंकि हुस्न पर्दे में है, हुस्न हया में है, हुस्न इस्लामी और माशरती अक़दार की हिफाजत में है। लोग मुझे तंग नज़र कहें या जो भी कहें, लेकिन बहरहाल हकीकत यही है कि जब आप अपनी रवायात को छोड़ते हैं, जो दरख्त अपनी जड़ों को छोड़ता है वो फिर ज़मीन बोझ हो जाता है। तो खुदा के लिए अपने और अपने ख़ानदान पे, अपनी औलाद पे रहम करें। और टिकटॉक पे अगर काम भी कर रहे हैं, पैसे ही कमाने, तो उसके और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर सिर्फ नाच गाना करें, आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वो ख़वातीन, वो लड़कियां जो ये समझती हैं कि वो टिकटॉक स्टार हैं, वो सिर्फ एक बात ये समझ लें कि जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं वो आपकी शख्सियत को नहीं देख रहे, वो आपके जिस्म के नशीब व फराज को देखते हैं। वो खुदा के लिए अल्लाह पाक के अजाब से अपने आप को भी बचाएं, इस माशरे को भी बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाएं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि वो अगले 100 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर इसी किस्म के स्टार्स वीडियो बनाने के बाद अचानक मौत का शिकार हो जाए तो बताएं फिर वो अल्लाह पाक के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि सोशल मीडिया स्टार्स को सरेआम कत्ल कर दिया गया और उसकी वजह उनकी यही हरकतें थी। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर काम करना चाहता है तो खुदारा कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करे कि ना तो आपको कभी किसी का सामना करने में शर्म आए और ना ही वो आपके माशरे के लिए बुराई साबित हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक अहम बात यह है कि मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी या तज़हीक करना नहीं, ताहम मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक ठीक ठीक बात पहुंचा दूं, कुरान की आयत भी बयान कर दूं, अहादीस मुबारका भी बयान कर दूं। जो चीज़ मुझे सच और ठीक नज़र आती है उसे आप तक पहुंचाऊं। इस दौरान मेरी कोशिश यही रही कि अपने अल्फाज को हद्दुल मक़दूर मुनासिब रखूं और लहजे को नर्म रखूं ताकि किसी शख्स को बुरा न लगे। इसके बावजूद अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे दिली तौर पर माजरत ख्वाह हूँ। और ये हदीस शरीफ तो सब ने सुनी होगी कि अगर कोई बुराई देखो तो उसे अगर ताकत है तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, और अगर ये भी ताकत नहीं तो कम से कम उसे दिल में बुरा ज़रूर जानो। मेरा इख्तियार इतना ही था कि मैंने अपनी ज़बान से इस बुराई के ख़िलाफ़ बात की। अब आपको भी चाहिए कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए। मुमकिन है कोई एक शख्स ही तौबा कर ले तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगा।